दोस्तों, मैं सफदर अहमद। दोस्तों, आज हम दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में जयपुर से मुंबई जा रही एक ट्रेन में होने लगी अंधाधुंध फायरिंग। और फायरिंग करने वाला अंधाधुंध कोई और नहीं है बल्कि ट्रेन में सुरक्षा के लिए पुलिस का जवान एक एएसआई है। आप लोगों ने भी सफ़र किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ट्रेन में तैनात रहती है। तो ऐसे ही एक एएसआई चेतन नाम का अपने स्टाफ के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो ट्रेन कहीं भी जाती है तो वो लोग ट्रेन के साथ ही रहते हैं और ट्रेन के साथ ही उस ट्रेन में रहते हैं। और पुलिस का नौजवान एएसआई चेतन के साथ उनका सीनियर एएसआई भी ईकाराम भी वहाँ पर मौजूद थे। अचानक से आरोपी एएसआई चेतन ने अपने ईकाराम जी को गोली मार देता है और फिर वो चेतन आरोपी दूसरे डिब्बे में जाता है ट्रेन के और वहाँ पर 3 और लोगों को गोली मार देता है। और जब वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई तो वहाँ पर हड़कंप मच गया। फिर एएसआई चेतन ने ट्रेन की चेन खींची और वहाँ से ट्रेन से उतर करके भागने लगा। लेकिन अब एएसआई चेतन को आरबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें 4 लोगों को गोली मार दी गई। और इसमें जो पहला है उसका नाम है एएसआई ईकाराम और दूसरे का नाम है अब्दुल कादिर और तीसरे का नाम है असगर कई और चौथे का नाम अभी मालूम नहीं है। और अचानक से हुई इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। अचानक से चेतन एएसआई ने गोली क्यों चलाई इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है और इसका भी खुलासा भी नहीं हुआ है और एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है जांच पड़ताल के लिए। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि एएसआई चेतन का थोड़ा मानसिक संतुलन खराब था। एएसआई चेतन की जो सर्विस वाली गन थी उसी गन से सीनियर ईकाराम को और 2 लोगों को और ट्रेन में मार दिया। जब ट्रेन में सुरक्षा करने वाले ही लोगों की जान लेने लगे तो मौत से कहां तक बचा जाएगा। अब दूसरी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। आप सभी को पता है कि इस वक्त कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं। सोमवार को ज़्यादा जुलूस निकल रहे हैं। पिछले सोमवार को एक कांवड़ यात्रा निकल रही थी जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ गए, जिसको लेकर के लड़ाई भी हुई थी, पत्थरबाजी भी चल रही थी और पत्थरों की बारिश भी होने लगी, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। और पुलिस ने भी उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है। कल फिर उस एरिया में जुलूस निकल रहा था कांवड़ियों का। वहाँ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी, वहाँ के कल तक एसएसपी थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि ये उस एरिया से जुलूस निकालने पर अड़े थे और जहाँ तक की है उनको उस एरिया से जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी। इलाके का वो एरिया है इसीलिए उनको वहाँ से जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कांवड़िया अपनी ज़िद पर अड़े थे कि हम यहीं से जुलूस निकालेंगे। और ये सारी बातें मीडिया को एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी की तरफ से बताई गई थी और जो कल तक बरेली के एसएसपी थे और उनका अब लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बातचीत के दौरान एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को ये भी बताया कि कांवड़िए वहाँ से निकालने पर मजबूर थे और वो अपनी ज़िद पर अड़े थे कि हम यहीं से ये जुलूस निकालेंगे। तब थोड़ी मुस्लिम समुदाय से बातचीत करने पर राजीनामा हो गया, थोड़ी घास फूस हुई और मुस्लिम समुदाय जुलूस निकालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फैसला ये तय हुआ कि वो बिना डीजे के ही जुलूस निकालेंगे। तो रोड वहाँ पर जुलूस के लिए तय नहीं था, लेकिन कांवड़िए निकाले जाते थे। लेकिन जब ये बात कांवड़ियों को पता चली कि यहाँ से जुलूस निकालना है तो वहाँ पर उन्होंने डीजे का इंतजाम किया। तब मुस्लिम समुदाय में और कांवड़ियों में थोड़ी घास फूस हुई, थोड़ी कहा सुनी हुई और इतने में थोड़ी बात बढ़ गई और कांवड़िए लगातार यही कह रहे थे कि हम इस एरिया से डीजे के साथ ही जुलूस निकालेंगे। बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को बताया कि हमने बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, लेकिन बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे कि
हमने थोड़ा सा लाठी चार्ज किया और लोगों को वहाँ से हमने हटाया, जिसके बाद लाठी चार्ज हुई, कांवड़ियों की ऊपर लाठी चार्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों की गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया और कांवड़ियों को भी कुछ गिरफ्तार कर लिया। और फिर उस मामले के 3 घंटे बाद ही खबर आती है कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब तक एसएसपी प्रभाकर चौधरी ऊंचे पद पर काम करते थे, पुलिस उनके इशारों पर काम करती थी, लेकिन अब उनको लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। 32वीं पी सैनी लखनऊ उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो वहां पर अपनी सेना नायक के पद पर वहां पर अपनी नौकरी करेंगे। जब ये खबर सामने आई, कांवड़ियों के ऊपर, जिन कांवड़ियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने फूल बरसाए थे, तो जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी का 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर करवा दिया। एसएसपी के पद से उठा करके उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करके सेना नायक के पद पर पहुंचा दिया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही खुददार ऑफिसर हैं और इनका 13 साल में 22 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। शायद इनका इसी वजह से 22 बार ट्रांसफ़र हुआ है, भले ही 6 महीने के एसएसपी के पद पर रहे हैं। लेकिन फिलहाल और मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना